नमस्कार, मैं हूं प्रमोद यादव और आप सभी का स्वागत करता हूं पीडब्ल्यू के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बज चुके हैं शाम के 7 और आपके साथ जुड़ चुके हैं आपके प्यारे से प्रमोद सर। तो केम छो के मनाचो सभी भाषाओं में आप सभी का क्या है, वेलकम है। अगर मैं आपको दिखाई और सुनाई दे रहा हूं तो कमेंट सेक्शन में एक बार क्यूटी 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 लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो आज हम यहां पर करेंगे क्या, हमारा आज जो होने वाला है दैट इज द थर्ड पार्ट ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन भाई, जिसमें मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं, केसलेट लेकर आया हूं। क्या लेकर आया हूं भाई? केसलेट लेकर आया हूं, ठीक है जी। बोलिएगा, बोलिए बोलिए बोलिए, ठीक है। शुरू करें बाबू भैया। आर यू गाइज रेडी? रेडी रेडी रेडी, एकदम एकदम सुपर रेडी हो गए हमारे भैया। सुना है ना। तो हम यहां पे क्या करने वाले हैं, रेशियो प्रोपोर्शन का फाइनल पार्ट करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट आमी भालो आची, तुम ही बताओ, है ना। तुम ही क्या मनाओ, ठीक है भाई। या जी या जी या जी, आ गए हैं, हम आ गए हैं। चलो देखते हैं क्या करने वाले भाई। मैं आपके लिए केस स्टडी लेकर आया हूं, ठीक है। 2 केस स्टडी लेकर आया हूं, आज डाउट नहीं लेकर आया क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं बचा तुम्हारे डाउट देखने के लिए, ठीक है। कल वाली क्लास में देख लेंगे। भालो अच्छी, ओके। चलो, जब कभी भी क्लास का शुभारंभ होता है, एक छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा मोटिवेशनल कोट होता है। और आज का जो मोटिवेशनल कोट है वो क्या है, ठीक है भाई, ठीक है भाई। आज का मोटिवेशनल कोट है, लक्ष्य वही सही है जो आपको सोने ना दे। क्या? लक्ष्य वही सही है जो आपको सोने ना दे। बड़ा लक्ष्य तय करो, मेहनत खुद ब खुद दिखेगी। कहने का क्या मतलब है? बड़ा लक्ष्य क्या है तुम्हारा? क्लैट 2027। राइट नाउ योर गोल इज व्हाट? क्लैट 2027 में बहुत अच्छी रैंक लेकर आना, ठीक है ना। तो ये अभी से बना के रखो, डेफिनेटली यू कैन अचीव द थिंग व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, ठीक है। कभी कभी मैं अपन ही भगवान है, ऐसा कभी कभी लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है ना। क्योंकि आप सभी को, क्योंकि आज से स्टार्ट हो रहे हैं नवरात्रे, तो आप सभी को माता रानी ब्लेस्ड करें, आप सभी को वो चीज हासिल जरूर हो जो आपके लिए अच्छी हो, आपके लिए फायदेमंद हो, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं भैया, देखिएगा। तो ये तुम्हारा प्यार है, होना था प्यार, ठीक है ना। ये तुम सबका प्यार है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सो मच लव सो आई कैन इन द 7th ऑफ हेवन, ठीक है ना। और ये था आप क्लैट 2027 में। ये मैं इसलिए ये लेकर आता हूं कि हर बार तुम्हें मोटिवेट हो, तुम पढ़ो, अगर तुम्हारा मोटिवेशन कहीं डिग रहा है, ठीक है, हर बार ये लेके आता हूं ताकि तुम इसके लिए भी करो, मोटिवेटेड रहो कि भाई क्लैट 2027 में हमको फोड़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वार्ता। और आज की पहली केसलेट तुम्हारी स्क्रीन पर ये रही, ठीक है ना। आ गई भाई, आ गई, ठीक है ना। आ गई है, नैनीताल और शिमला विजिटर्स की आ गई है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, हम आपको टाइम दे रहे हैं। ये कराई तो नहीं, या नहीं कराई है मैंने? आई गिव यू 3.5 मिनट, ठीक है ना। 3.5 मिनट का हम आपको समय दे रहे हैं। इस 3.5 मिनट के समय का क्या कीजिए, यूटिलाइजेशन कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए। बाकी प्रमोद सर इज हियर, प्रमोद सर यहाँ पर हैं, आपको लोड लेने की जरूरत है नहीं, ठीक है ना। डू नॉट टेक लोड गाइज, है ना। चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शुरू हो गए, शुरू दो शुरू, है ना। ठीक है, चलो करो भाई करो।
दोस्तों, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गुरु जो रही है वो मेरी दादी माँ रही है, और उन्होंने मुझे बचपन में बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें सिखाई, जिनमें से 2 बातें मेरे दिमाग में एकदम बैठ गई हैं, छप गई हैं। सबसे पहली बात उन्होंने मुझे सिखाई, जिंदगी में हमेशा फॉलो करना सत्यम वद धर्मम चरका, मैटर ही नहीं करती है। मिलते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है बेटा, आपकी सारी बातें हमने सुन ली है। बिल्कुल बिल्कुल सर, मिलते हैं, उड़ान में से मत आएंगे, बाकी आता हूँ, फिर मिलते हैं। एंड के कमेंट, फिजिक्स वाला है बेटा, फिजिक्स इसीलिए आपने डिमांड, ये पूरी टीम बहुत बेहतरीन है, तो आप लोगों को मजा आएगा, बस आप मेहनत करना। AYEI भैया, फटाफट सर। अब दैट मींस मैम बट सरप्राइज खुद ही चल के आ जाए तो। 10th के ज्वालामुखी, तो यार बच्चों मैं फाइनली आ गई हूँ। आप लोगों के सब्जेक्ट भी हम क्या करें, अंत में जाकर के लो, ठीक है। और यहाँ पर भाई लेगेसी कंटिन्यूज। ओके ओके ओके, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, मेरा फास्ट है आप सभी को, ठीक है। चलो हमारे पास क्या है, ध्यान देना। अरे यार देखो मैं समझाता हूँ, डोंट वरी अबाउट, मुझे लगा कि मैंने माइक ऑफ कर रखा, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, होता है होता है। वैसे मैंने कुछ ऐसा कुछ चलाया तो नहीं ना, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई, ठीक है, होता है, बड़े बड़े शहरों में से छोटी छोटी बातें होती रहती है सेन्योरिटा, है तो इतना ज्यादा लोड ले। अब बताओ किसकी किसकी बन गई है ये, हमको तुम ये बता दो, हाउ मेनी ऑफ यू मेड इट, ठीक है ठीक है। कुछ नहीं है बेटा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है ठीक है। चलो ठीक है, चलो देखते हैं हमारे पास क्या लिखा है। देयर आर नैनीताल एंड शिमला विजिटर्स, हमारे पास किसकी किसकी बन गई, मेरे को बस इतनी सी बात बता दो, हाउ मेनी ऑफ यू मेड इट, टेल मी टेल मी। लिखा हुआ है देयर आर नैनीताल एंड शिमला विजिटर्स, नैनीताल और शिमला विजिटर्स हैं, ठीक है ना। द टोटल नंबर ऑफ Nainital visitors in January is 3/5 of the total number of visitors in February. Total number of visitors in February is 1250. The ratio of visitors in January to that of February is 4 ratio is what? Is 4:5. And the total number of Nainital visitors in January is 100 less than the total number of visitors in March. The number of Shimla visitors in February is 36% of the total number of visitors in February. The number of Shimla visitors in April is half of the Nainital visitors in February. ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पर कहा क्या गया है कि हमारे पास कुछ नैनीताल और शिमला विजिटर्स हैं जो जा रहे हैं, और जनवरी से लेके कहां तक, अप्रैल तक की बात की गई है, ठीक है भाई, ठीक है। तो चले शुरू करें भाई। आर यू गाइज रेडी फॉर द सेशन, आर यू गाइज रेडी? जिनका बन गया वेल एंड गुड है, जिनका नहीं बना है तो प्रमोद सर है यहाँ पे। व्हेन प्रमोद सर इज हियर तो यू डू नॉट हैव एनी फियर, ठीक है ना, आपको कोई फियर होना नहीं चाहिए। चलो शुरू करें भाई गाइज, ठीक है ना। तो साथ साथ बनाते जाएंगे, आप भी हमारा साथ दीजिएगा, है ना, एक दूसरे का साथ देंगे तभी तो बनेगा, है ना, ठीक है ना, कि साथ ही हाथ बढ़ाना। तो हमारे पास कौन कौन से विजिटर्स हैं, नैनीताल और शिमला, तो हमने इधर नैनीताल लिखा, है ना, इधर मैंने लिखा शिमला, और इधर मैं लिख लूंगा टोटल, है ना, ठीक है ना, नैनीताल शिमला एंड टोटल। और हमारे पास क्या है, मंथ्स है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, है ना, यहां तक है, इधर हम लिख लेंगे टोटल, ठीक है जी, बरोबर बरोबर, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है ना भाई, है ना। देखो 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 बाबू भैया सुनो, ठीक है भाई, ध्यान से समझना। लिखा है देयर आर नैनीताल एंड शिमला विजिटर्स, द टोटल नंबर ऑफ नैनीताल विजिटर्स इन जनवरी इज 3/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स इन फरवरी। क्या लिखा है, द टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स इन फरवरी इज 1250, तो 1250, ठीक है भाई। ध्यान देना, अगर मैं तुमसे यहाँ पे बात करूं तो हमसे क्या कहा गया, जो फरवरी में टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स हैं दैट इज 1250, कितना है भाई, 1250 है, ठीक है। चलो अब यहां पर एक और चीज रखिए, द रेशियो ऑफ विजिटर्स इन जनवरी टू दैट ऑफ फरवरी, जनवरी और फरवरी में टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स का रेशियो रखा कितना, 4:5। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेरे पास जनवरी में टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स कितने होंगे?
क्या आप मुझे बता सकते हैं कि नंबर ऑफ विजिटर्स इन जनवरी कितना होने वाला है? हमको ये तो पता चल चुका है कि नंबर ऑफ विजिटर्स इन फरवरी इज व्हाट 1250। तो 5 की वैल्यू है 1250। अगर मेरे पास 5 बराबर 1250 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बाबू? 250। तो ये यहां से 250 टाइम्स हो रहा है, तो जनवरी भी मेरे पास क्या होगा? 250 टाइम्स होगा। तो जनवरी में टोटल विजिटर्स मेरे पास कितने आ जाएंगे? 1000। तो जनवरी में मेरे पास नंबर ऑफ विजिटर्स कितने हैं जी? 1000 है। इतनी बात समझ में आई? तू ही ये मुझको बता दे, क्या ये बात समझ में आई? बोलो, क्लियर है? अब देखो, एक स्टेटमेंट इसी से रिलेटेड ऊपर दे रखा है, क्या लिखा? द टोटल नंबर ऑफ नैनीताल विजिटर्स इन जनवरी। तो जनवरी में जो टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स हैं वो कितना है? वो 3/5 है टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स इन फरवरी। फरवरी में जो टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स हैं, तो फरवरी में टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स कितने हैं? 1250। इसका कितना है? 3/5 है। पहला वाला स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि लिखा हुआ द टोटल नंबर ऑफ नैनीताल विजिटर्स इन जनवरी इज 3/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स इन फरवरी। तो टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स इन फरवरी इज 1250। इसका कितना? 3/5। हम इसका क्या करेंगे? 3/5 निकालेंगे। 5 से कट करा, मेरे पास आ गया 250, और ये मेरे पास आ गया 250 इंटू 3। कितना आ गया भैया मेरे पास? 750। कितना आ गया? 750। तो नैनीताल में जनवरी में कितने विजिटर्स हो गए? 750। ठीक है भाई? अच्छा, तो मुझे ये भी बता दो, जब इतनी बात हमारी क्लियर हो ही चुकी है, तो मेरे पास जनवरी में टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स 1000 है, नैनीताल में जनवरी में 750 है, तो शिमला में कितने होंगे? है ना? शिमला, बोलो बोलो बोलो, शिमला में कितने होंगे? ठीक है ना? तो शिमला में मेरे पास कितने हो जाएंगे भाई? है ना? 1000 में से 750 को माइनस किया तो मेरे पास आ गया कितना? 250 आ गया। तो ये मेरे पास यहां तक की बात हो गई है। आगे बढ़ते हैं। यहां तक कौनों को कौनों प्रॉब्लम आई होप नहीं हो चाहिए। अब लिखा हुआ द टोटल नंबर ऑफ नैनीताल विजिटर्स इन जनवरी। ठीक है, ध्यान देना क्या लिखा हुआ है? द टोटल नंबर ऑफ नैनीताल विजिटर्स इन जनवरी, ये जो है इज 100 लेस। ये क्या है? 100 लेस है देन द टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स इन मार्च। मार्च में जो टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स है उससे 100 लेस है। अगर ये 100 लेस है तो ये कितना होगा भाई? 750 100 लेस है ना? तो ये कितना होगा भाई? 100 ज्यादा होगा ना भाई? तो ये कितना हो जाएगा? 850 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब इस स्टेटमेंट को तुम पढ़ के देखो। द टोटल नंबर ऑफ नैनीताल विजिटर्स इन जनवरी इज 100 लेस देन द टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स इन मार्च। टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स इन मार्च कितना है? 850। इससे 100 लेस है। बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, हमारे पास एकदम चकाचक होगा नहीं भाई, हो गई नहीं यहाँ। ठीक है ना? ठीक है, चलिए यहां तक हमारी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ शिमला विजिटर्स इन फरवरी, फरवरी की बात है और नंबर ऑफ शिमला विजिटर्स की बात है। द नंबर ऑफ शिमला विजिटर्स इन फरवरी इज 36% ऑफ टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स इन फरवरी। जो टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स है फरवरी का, उसका कितना है? 36%। तो फरवरी में टोटल मेरे पास विजिटर्स हैं 1250। इसका कितना है जी? इसका 36% है जी। तो आप इसका 36% निकालें और आप हमें बताएं कि शिमला में फरवरी में नंबर ऑफ विजिटर्स कितने हैं? हेलो 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 हेलो, ठीक है भाई? हेलो हेलो हेलो, है ना? चलो देखो, 25 से काटेंगे। 25 25 125, 25 चौके 100, है ना? 4 से काटेंगे, 4 9 36, 50 इंटू 9 मेरे पास कितना गया? 450 आ गया। 9 5 45, 450। ठीक है ना? कितना आ गया मेरे पास? 450 आ गया। ये क्या आ गया मेरे पास? शिमला विजिटर्स आ गए हैं। कितने आ गए भैया? शिमला विजिटर्स आ गए हैं। कहाँ पे? फेब में। अब शिमला विजिटर्स मेरे पास फेब में कितने हैं? 450 हैं। ठीक है ना? कितने हैं? 450। टोटल मेरे पास कितने हैं? 1250। 1250 में शिमला के कितने हैं? 450। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो नैनीताल विजिटर्स इन फरवरी कितने होंगे? तो बिल्कुल सही बात है, आप क्या कहोगे? 1250 में से मैं 450 माइनस करूंगा तो मेरे पास कितने आ जाएंगे जी? 800 आ जाएंगे। तो इसका क्या मतलब हो गया? फरवरी में नैनीताल में जो विजिटर्स हैं दैट इज 800। कितना है? 800 है। आगे बढ़ते हैं। मेरे पास लिखा है द नंबर ऑफ शिमला विजिटर्स इन अप्रैल। अप्रैल की बात है और शिमला विजिटर्स की बात है, ये रही। इज हाफ ऑफ द नैनीताल विजिटर्स इन फरवरी। फरवरी में जो नैनीताल में विजिटर्स हैं इसका हाफ। तो फरवरी में नैनीताल में विजिटर्स कितना है? 800। इसका कितना? हाफ। कितना हो गया मुझे बताओ? अप्रैल में शिमला में विजिटर्स कितने हो गए? कोई बताएगा मुझे? स्टेटमेंट पढ़ के कितना हो जाएगा भाई? हाफ हो जाएगा, है ना? हाफ यानी कि 400 हो गया। अप्रैल में शिमला में विजिटर्स हो गए 400। ठीक है, लिखा हुआ है द नंबर ऑफ विजिटर्स इन अप्रैल। अप्रैल में जो मेरे पास विजिटर्स हैं
वो कितना है 225% है टोटल नंबर ऑफ शिमला विजिटर्स इन अप्रैल। अप्रैल में जो शिमला विजिटर्स है, ठीक है ना, उसका यानी कितना है 400 का कितना है बेटा 225%। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या स्टेटमेंट बोला गया? द नंबर ऑफ विजिटर्स इन अप्रैल, अप्रैल में मेरे पास जो विजिटर्स हैं वो कितना है 225% है ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शिमला विजिटर्स इन अप्रैल। तो शिमला विजिटर्स इन अप्रैल इज 400, इसका कितना 225%। अब इसको अपन ठीक ठीक कट गया, 2500 के 100 कैरी कितना हो गया, एक 4 दूनी 8 एक 900, तो ये मेरे पास आ गया 900, ठीक है ना, ये कितना आ गया मेरे पास 900। अब तुम मुझे ये बताओ, ठीक है ना, अब तुम मुझे ये बताओ टोटल 900 है, ये मेरे पास है 400, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि नैनीताल अप्रैल में कितने विजिटर्स होंगे? मेरे को बस इतनी सी बात बता दो कि अप्रैल में नैनीताल में कितने विजिटर्स होंगे। अगर ये मेरे पास टोटल 900 है, ये मेरे पास 400 है, तो मेरे पास बचा कितना? 900 में से हम 400 माइनस करेंगे, तो 900 में से 400 माइनस करोगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 500। वाह, तुम लोग तो बहुत तेज हो, ठीक है ना। यहां तक हमारी बात क्लियर हो गई, किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी? अब देखो एक और स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पे उभर के आ रहा है कि द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ नैनीताल विजिटर टू द शिमला विजिटर, ठीक है ना भाई, क्या बोला गया है? द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ नैनीताल विजिटर्स टू द शिमला विजिटर्स इन मार्च कितना है जी? 11:6 है जी। कितना है? 11:6 है। अगर रेशियो में देखो टोटल देखा जाए तो 11 और 6 कितना हो गया जी? 17 हो गया। कितना हो गया? 17। और अगर मार्च की बात की जाए तो मार्च में टोटल कितना है? 850। तो 17 की वैल्यू 850, 17 पचे 85, 1 की वैल्यू हो गई 50, 1 की वैल्यू मेरे पास 50 हो गई, ठीक है ना भाई। तो मेरे पास नैनीताल में कितने हो गए? 550 है ना, और यहाँ पे कितना हो गया भाई? 300, ठीक है। तो क्या 550 और ये हो गया मेरे पास 300, ठीक है, बरोबर से। अब तुमको ये बताना है, ठीक है ना, अब तुमको ये बताना है कि टोटल नंबर ऑफ नैनीताल विजिटर्स कितने हैं। अब तुमको ये भी बताना है टोटल नंबर ऑफ शिमला विजिटर्स कितने हैं। तो सबसे पहले आप हमको ये बताएंगे कि टोटल नंबर ऑफ नैनीताल विजिटर्स कितने होने वाले हैं। द टोटल नंबर ऑफ नैनीताल विजिटर्स इन जैन फेब मार्च एंड अप्रैल इज व्हाट, ठीक है ना, इज व्हाट, क्या होने वाला है? चलो जल्दी जल्दी बताओ। तो देखा जाए कितना हो गया मेरे पास, है ना, 5 5 10, 8 7 मेरे पास हो गया 15, 15 10 25, 25 और ये 26, 2600 से 2600, ठीक है। ये कितना है मेरे पास? 4 3 7, 4 और 3 हो गया 7, 7 4 मेरे पास कितना हो गया 11, 11 2 13, 1 14, कितना हो गया 1400। और ये टोटल कितना हो जाएगा भाई? 0 0 6 4 10, 2 2 4, 2 1 3 1 4, 4000 हो जाएगी, 1000 2000, है ना। कितना हो गया टोटल? टोटल कितना हो जाएगा? 4000 हो जाएगा। क्लियर है भाई? भाई बात क्लियर हुई? तो चलो शुरू करते हैं, है ना। चलो, है ना, इनको लेकर चले क्वेश्चंस की तरफ, है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन है तुम्हारी स्क्रीन पे, दिमाग का भरपूर प्रयोग कीजिएगा, बाकी प्रमोद सर हैं यहाँ पे बताने के लिए आपको, ठीक है। चलो शुरू हो जाओ। ट्राई दिस गाइस, कोई दिक्कत नहीं, टाइम लगना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
हो गया भाई, क्यों सैड हो गए हो? ठीक है भाई, देखो ध्यान देना, क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा है, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। कहोगे सर इसमें तो अक्टूबर है ही नहीं, तो कुछ ना कुछ इसको कंपनसेट किया गया होगा। लेट्स सी, इफ इन द मंथ ऑफ अक्टूबर द टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स इज 60% मोर देन द टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स इन अप्रैल। तो चलो पहले हम यही देख लेते हैं कि अक्टूबर में मेरे पास विजिटर्स कितने होंगे। तो क्या लिखा हुआ है, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर द टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स इज 60% मोर देन द टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स इन अप्रैल। अप्रैल में टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स मेरे पास कितना है, 900। तो ये 900 तो रहेगा ही रहेगा, 60% और 900 का रहेगा, तो 900 का 60% और निकाल लेंगे। तो हमारे पास अक्टूबर में टोटल नंबर ऑफ क्या आ जाएंगे, विजिटर्स आ जाएंगे। तो देख लेते हैं, है ना, यही तो बोला है। तो ये कितना हो गया, 900 प्लस 6 9 54 यानी 540, है ना, कितना गया मेरे पास, 9 5 14 1440। ठीक है, कितना आ गया जी, टोटल नंबर ऑफ मेरे पास विजिटर्स इन अक्टूबर। अक्टूबर की जब बात की गई तो अक्टूबर में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ विजिटर कितने हैं, 1440 है। कितने हैं जी, 1440 है, ऐसा इन्होंने बोला है, हमने करा है। अब उसके बाद क्या कहता है, लेट्स सी, लिखा हुआ है एंड द रेशियो ऑफ नैनीताल विजिटर टू द शिमला विजिटर्स इन अक्टूबर। ठीक है ना, तो नैनीताल विजिटर्स एंड शिमला विजिटर्स इन अक्टूबर का रेशियो मेरे पास कितना रखा है, 7:3। कितना रखा है जी, 7:3। तो रेशियो में टोटल कितना हो गया, 7 और 3 कितना हो गया, 10। और इन जनरल कितना है, 1440। तो 1 की वैल्यू मेरे पास आ गई 144। ठीक है, चलो 1 की वैल्यू 144 आ गई है। तो आपसे पूछा है देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ नैनीताल विजिटर टू शिमला विजिटर्स इन अक्टूबर। तो हमें डिफरेंस बताना। तो यहां पे अगर देखा जाए तो डिफरेंस कितना है, 7 में से 3 या कितना बचा बीजी, 4 रेशियो है। डिफरेंस कितना है, 4 रेशियो। डिफरेंस मेरे पास है 4 रेशियो, और एक रेशियो आपने 144 निकाला, तो 4 रेशियो कितना हो जाएगा भाई, 4 चुको 16 क्या कितना हो गया, 1 14 चुको 56 157 कितना गया, 576। कितना आ गया, 576। दैट मीन्स आंसर हमारे पास कौन सा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी है। विच इज द राइट आंसर हियर, ऑप्शन नंबर सी। तो देखा जाए तो 75% ऑफ यू गिव द राइट आंसर हियर। ठीक है जी, बात समझ में आई, कोई दिक्कत समस्या परेशानी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास है, टाइम तो हमने आपको इनफ दिया था, चलो तुम इस बार कह रहे हो तुम थोड़ा सा और ज्यादा देते। चलो शुरू हो। देखो भाई यात्री गण कृपया ध्यान दें, लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन सेज। मेरे पास लिखा हुआ है द टोटल नंबर ऑफ शिमला विजिटर्स इन फरवरी। चलो फरवरी पे पहुंचते हैं, ये रहा फरवरी।
शिमला विजिटर्स मेरे पास कितने हैं 450। चलो 450 हमने लिख लिया। लिखा द नंबर ऑफ शिमला विजिटर्स इन फरवरी इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ नैनीताल विजिटर्स इन अप्रैल। अप्रैल में टोटल नंबर ऑफ नैनीताल विजिटर्स कितने हैं 500। तो बाबू यू का है, यू कम है, ये क्या है कम है, तो हमारे पास ये वाला आंसर और ये वाला आंसर नहीं होगा, हमारे पास लेस वाला होगा। कितना लेस दिख रहा है 50 लेस है। कितना लेस है 50 लेस है। कितना लेस है 50 लेस है। किससे पूछा है इससे।
है 4 रेशियो और 1 रेशियो आपने 144 निकाला, तो 4 रेशियो कितना हो जाएगा भाई, 4 चुको 16 कैरी कितना हो गया, 1 14 चुको 56 1 57 कितना गया 576, कितना आ गया 576। दैट मीन्स आंसर हमारे पास कौन सा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी है। विच इज द राइट आंसर, या ऑप्शन नंबर सी। तो देखा जाए तो 75% ऑफ यू गिव द राइट आंसर हियर। ठीक है जी, बात समझ में आई, कोई दिक्कत समस्या परेशानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास है, टाइम तो हमने आपको इनफ दिया था, चलो तुम इस बार कह रहे हो तुम थोड़ा सा और ज्यादा देते। चलो शुरू हो। देखो भाई यात्री गण कृपया ध्यान दें। लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन सेज। मेरे पास लिखा हुआ है द टोटल नंबर ऑफ शिमला विजिटर्स इन फरवरी। चलो फरवरी पे पहुंचते हैं, ये रहा फरवरी। शिमला विजिटर्स मेरे पास कितने हैं 450। चलो 450 हमने लिख लिया। लिखा द नंबर ऑफ शिमला विजिटर्स इन फरवरी इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ नैनीताल विजिटर्स इन अप्रैल। अप्रैल में टोटल नंबर ऑफ नैनीताल विजिटर्स कितने हैं 500। तो बाबू यू का है, यू कम है, ये क्या है कम है, तो हमारे पास ये वाला आंसर और ये वाला आंसर नहीं होगा, हमारे पास लेस वाला होगा। कितना लेस दिख रहा है भाई 50 लेस है। कितना लेस है 50 लेस है। कितना लेस है 50 लेस है। किससे पूछा है, इससे पूछा, तो अपॉन में आ गया 500। परसेंटेज में चाहिए तो इंटू कर देंगे 100। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 5 से काटेंगे आ गया मेरे पास 10% लेस। कितना आ गया 10% लेस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। विच इज द राइट आंसर, ये ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, 39% लोगों ने हमें राइट आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन, कोई नहीं, बड़े बड़े शहरों में से छोटी छोटी बातें होती रहती है बेटा। पोल्स आपके पास आएंगे, ठीक है आद्या, चेक करिएगा। चलो शुरू करो, स्टार्ट हो जाओ भाई, डू दिस, है ना, गलत करो लेकिन करो, करना जरूरी है। चलो शुरू हो जाओ।
देखो भाई ध्यान देना, लिखा हुआ है क्वेश्चन हमारे पास, इफ द एवरेज नंबर ऑफ नैनीताल विजिटर्स इन मई, जैन, फेब एंड अप्रैल, क्या बोला गया है? द एवरेज नंबर ऑफ नैनीताल विजिटर्स इन मई, जैन, है ना, फेब, अप्रैल, है ना, एंड मार्च, ठीक है ना। एवरेज मेरे पास क्या होता है? एवरेज मेरे पास होता है, एवरेज इज टोटल सम, है ना, टोटल सम अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम मेरे पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स, है ना, क्या हो जाएगा? एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। तो अगर यहां पे बात की जाए तो मेरे पास एवरेज कितना दे रखा है? 610। तो मुझे बताओ मैं इसमें किससे मल्टीप्लाई करूं कि सम आ जाए, ठीक है ना, मैं इसमें किससे मल्टीप्लाई करूं कि सम आ जाए? बस इतनी सी बात बताओ, किस नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूं? तो यहां पर कितने नंबर से दिख रहे हैं आपको? देखिएगा 1 2 3 4 5, मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 5 से, ठीक है बेटा। मैं यहां पे है, यहां पे, ठीक है ना, जरूरी नहीं है, ठीक है भाई, ध्यान से समझना। अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं तो मेरे पास में प्लस जैन प्लस फेब प्लस अप्रैल और मार्च, ये टोटल मेरे पास कितना हो जाएगा जी? 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, कितना गया? 3050, है ना। 5 से समझ में? बाद में पोल खत्म हो जाता है, बाद में चाय ठंडी हो जाती है, ठीक है। चलो यहां तक हमारी बात क्लियर हो गई है, इनमें कोई दिक्कत ना हो चाहिए। उसके बाद लिखा हुआ है देन फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ नैनीताल विजिटर्स इन मई टू दैट ऑफ शिमला विजिटर्स इन मार्च। तो भाई देखो यहां पर अगर हम बात करें तो द एवरेज नंबर ऑफ नैनीताल विजिटर्स इन मई, तो ये मेरे पास हो गया। तो अगर मैं यहां पे बात करूं जैन, फेब, अप्रैल और मार्च, ये टोटल कितना है? ये हमने टोटल कितना निकाला था? 2600, है ना। तो इतने का सम मेरे पास कितना है? 2600। तो क्या मैं मई का निकाल सकता हूं? तो मई प्लस मेरे पास हो गया 2600 और ये टोटल है मेरे पास 3050। तो मई में मेरे पास कितना हो गया भाई? 3050 में से मैं 2600 माइनस कर दूंगा, ये हो गया 0, ये हो गया 5, 10 में से 6 गया, कितना बचा भाई? 4। तो मई में नैनीताल विजिटर्स कितने आ गए? मई में भाई, मई में मेरे पास नैनीताल विजिटर्स कितने आ गए? इतने आ गए। तो आपसे पूछा है फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ नैनीताल विजिटर्स इन मई, दैट इज 450, टू द टोटल नंबर ऑफ शिमला विजिटर्स इन मार्च। मार्च में मेरे पास शिमला विजिटर्स कितने हैं जी? 300। इसी का तो रेशियो पूछा है, ठीक है। अब इसको कर लेंगे, 0 से 0 कट गया, 15 तिया 45, 15 दूनी 30, कितना आ गया बाबू? 3:2 आ गया, कितना आ गया? 3:2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। विच इज द राइट आंसर? या ऑप्शन नंबर बी। तो 55% लोगों ने इस बार राइट आंसर हमें दिया है। बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। अब चलो नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये केस लेट है ना। चलो शुरू हो जाओ, मैं इधर दे रहा हूं तो मैं टाइमर 1 2 3 मिनट 3.5 दे देता हूं। चलो चलो बनाओ। एक याद रखना 83.33% का फ्रैक्शन वैल्यू मेरे पास होता है 5/6, ठीक है। चलो इतनी बात मैंने बता दी है, अब इसे बनाने की कोशिश करो।
हेलो, बना लिया? अरे अविनाश, ऐसा कुछ नहीं होता, ये मन का वहम है, सारी चीजें समझ में आएंगी, बस फॉलो करो आप, ठीक है ना। तो चलिए बनाने की कोशिश करते हैं, किसने किसने बना ली है। हमारे पास 3 सोसाइटीज हैं, ठीक है भाई। आएगा पल्ला, क्यों नहीं आएगा, मैं समझाऊंगा तो क्यों नहीं आएगा, है ना। चाचा भी आएंगे इसके, है ना। चलो देखते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। गोकुल धाम, कृष्ण धाम एंड मथुरा धाम 3 सोसाइटी है ना, विथ एवरेज पॉपुलेशन ऑफ 660। द रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दिस। गोकुलधाम सोसाइटी के बारे में बोला कि 30% ऑफ पॉपुलेशन आर चिल्ड्रन, 220 आर एडल्ट्स आर मेल, 47.5% ऑफ पॉपुलेशन आर मेल। तो भैया यहां पर एक चीज है, ठीक है ना, है तो आसान सी, कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा, है ना। तारक भाई बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, चलो कोई नहीं, ठीक है, कुछ लोग हैं, ठीक है। हाँ हाँ, डो नॉट वरी भाई, मैं हूं ना यहाँ पे, चिंता क्यों कर रहे हो। तुम लोगों के लिए द कैलकुलेशन शो लेके आया हूँ। कैलकुलेशन शो पे आया करो भाई। कितने बजे होता है? 4 से 5 होता है ट्यूसडे वेडनेसडे। कैलकुलेशन शो जरूर आए, ठीक है ना भाई। क्लियर है? नवीन भाई तुमसे भी कह रहे हैं, ठीक है भाई। चलो शुरू करते हैं भाई। हमारे पास 3 सोसाइटीज हैं, कृष्ण धाम, है ना, मथुरा धाम, और मेरे पास कौन सी सोसाइटी है, मेरे पास कृष्ण धाम, मथुरा और गोकुल धाम भी तो है, गोकुल धाम। इधर हम लिख लेंगे टोटल, है ना भाई, टोटल। इधर हम लिख लेंगे एडल्ट मेल, है ना, एडल्ट फीमेल, टोटल एडल्ट, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास चाइल्ड मेल, चाइल्ड फीमेल और टोटल चाइल्ड, ठीक है। इस तरह का सिस्टम बनेगा यहाँ पे। यहाँ पे हम लिख लेंगे टोटल। चलो चलो, बनाया किसकी किसकी बन गई मुझे ये बताओ। हाउ मेनी ऑफ यू मेड इट? देखो, चलो शुरू करते हैं। हाँ सौरभ, पता है मुझे, ठीक है भाई। बेटा इधर फोकस करो, हम जो कह रहे हैं उस पर लिखा हुआ है द कृष्ण धाम है, ठीक है। एवरेज दे रखा है मेरे पास। अच्छा मुझे बताओ सम कितना हो जाएगा, ठीक है ना। एवरेज दे रखा है मेरे पास कितना, 660। कितनी सोसाइटी है भाई? 3 सोसाइटी है ना। कितनी सोसाइटी है जी? 3 सोसाइटी है, तो सम कितना हो जाएगा? किससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा? 660 में 3 से, तो ये हो जाएगा टोटल सम, ठीक है ना। और मेरे पास रेशियो दे रखा है किसका किसका, मेरे पास दे रखा है गोकुल धाम, कृष्ण धाम, है ना, और मथुरा धाम का रेशियो दे रखा है 40, 36 और मेरे पास कितना है 23। क्लियर? ठीक है। अब ध्यान देना, अगर मैं यहां पे बात करूं तो ये सम कितना आ रहा है जी, रेशियो में टोटल सम कितना है मेरे पास 99। इन जनरल कितना दे रखा है 660 इंटू 3, ठीक है। 11 से काटेंगे 9 बार में जाएगा, 11 से काटेंगे 6 बार में जाएगा, 3 3 जा 9, 3 से करेंगे 20 टाइम्स में चला जाएगा। तो 1 की वैल्यू मेरे पास आ गई 20। इज इट क्लियर टू एवरीवन? 1 की 1 की वैल्यू आ गई मेरे पास, कितनी आ गई? इतनी आ गई, ठीक है भाई, ध्यान देना। तो 1 की वैल्यू आ गई 20, तो गोकुल धाम में कितने लोग हो जाएंगे? 8 दूनी 1600। कृष्ण धाम में मेरे पास कितने होंगे? 36 दूनी 7200, ठीक है ना, 720 हो गए ना। कुछ गड़बड़ है क्या दया? सही है, सही है, सही है। इंटू 20 कितना आ गया जी? 460 हो गया। बरोबर छे, बरोबर छे, किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी? तो यहां पर अगर हम बात करें तो मेरे पास टोटल गोकुल धाम में टोटल मेरे पास कितना हो जाएगा जी? 800 हो जाएगा। कृष्ण धाम में मेरे पास टोटल 720 हो जाएगा, और मथुरा धाम में मेरे पास कितना हो जाएगा? 460, और ये टोटल मेरे पास कितना है? 1980। यहां तक बात क्लियर हो गई? इसमें कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए। दिस इज क्वाइट इजी। एक तो पहली बात तो तुम लोग इतना क्यों अपने माथा पीट लेते हो? आर्ट्स वाले बहुत क्रिएटिव होते हैं, और आई लाइक लिटरेचर, मुझे लिटरेचर बहुत पसंद है, और दे आर वेरी क्रिएटिव एंड दे आर ऑल्सो अंडरस्टैंड द थिंग्स। वो चीजें भी अंडरस्टैंड करते हैं, ऐसा नहीं है। बट अगर तुम उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो तो वाई आर टेकिंग ह्यूमैनिटीज? आपको ह्यूमैनिटीज नहीं लेनी चाहिए थी कि आप चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। मैथ्स भी आराम से होती है, बहुत ज्यादा टफ मैथ आप जाते हो वो अलग चीज है, लेकिन 10th क्लास तक की मैथ आराम से होती है। तो अपने आप को इतना कम आंकना छोड़ दो। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? करो इसे। चलो यहां तक हमारा सिस्टम खत्म हो गया है, ठीक है ना भाई। 800
क्या 800? ओके 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 ओके, महान हूं मैं बातें करने में। ओके ठीक है ना। तो ये डेटा हमारा हो गया है, सिस्टम हमारा क्या हो गया, डेटा कवर हो गया है। अब हम इससे अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, गोकुलधाम सोसाइटी के पास पहुंचते हैं। ठीक है ना भाई, हम पहुंचते हैं गोकुलधाम सोसाइटी के पास। लिखा हुआ है 30% ऑफ द पॉपुलेशन आर चिल्ड्रन। ठीक है ना। तो चिल्ड्रन पॉपुलेशन कितनी हो गई गोकुलधाम, 800 का कितना बाबू, 30%। कितना आ गया मेरे पास, 240। तो 240 मेरे पास क्या है, चाइल्ड पॉपुलेशन है। तो टोटल चाइल्ड पॉपुलेशन हो गई 240। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत समस्या परेशानी, ठीक है ना भाई। देखो सोनू यादव, नेहा यादव, जो भी हैं आप, ठीक है ना, तुमने पढ़ा नहीं होगा, बीए में भी मैथ्स होती है, नॉर्मल मैथ्स 10 तक की मैथ्स सब में होती है। ठीक है ना। चलो यहाँ पे देखो, अगर तुम ऐसे ही करोगे तो कभी हो ही नहीं पाएगा तुम्हारे पास। अब तुमको ये बताना है कि टोटल एडल्ट्स कितने होने वाले। टोटल मेरे पास 800 है, 240 मेरे पास चाइल्ड है टोटल। तो टोटल एडल्ट्स कितने होंगे, 800 में से 240 घटा दो, कितना हो गया 0, 10 में से 4 गया 6, है ना, 7 में से 2 गया कितना बचा 5। तो 5 टोटल एडल्ट्स मेरे पास कितने हो गए, 560 हो गए। टोटल एडल्ट्स मेरे पास कितने हो गए, इतने हो गए। अब ध्यान देना, ठीक है ना, लिखा हुआ है एंड 220 एडल्ट्स आर मेल, 220 मेल्स क्या है मेरे पास, एडल्ट्स हैं। तो 220 मेरे पास एडल्ट मेल है। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि टोटल एडल्ट फीमेल कितनी होंगी, ठीक है ना, एडल्ट फीमेल कितनी होंगी मेरे को ये बताइए। नंबर ऑफ एडल्ट फीमेल हमारे पास यहाँ पे कितनी होगी, ठीक है भाई। तो ये टोटल मेरे पास है 560, ये मेरे पास है 220। तो मेरे पास एडल्ट फीमेल, जो हम बता रहे हैं उस पर फोकस क्यों नहीं हो रहा है, जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो, सारी चीजें अपने आप क्लियर होंगी। समझ आ रही कि नहीं मेरी बात। चलो ये मेरे पास है 560, 560 में से मेरे पास एडल्ट मेल कितने हैं 220, तो एडल्ट फीमेल कितनी हो जाएंगी, 560 में से 220 माइनस करो, ये हो गया 0, 6 में से 2 गया 4, 5 में से 2 गया कितना बचा 3। अब मुझे ये माइनस करके दिखाना पड़ रहा है, समझ रहे हो, समझ रहे हो, मुझे ये माइनस करके दिखाना पड़ रहा है, जो कि मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था तुमसे। थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई पे फोकस करो, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी एस्पिरेंट। ठीक है भाई। अब उसके बाद क्या लिखा, 47.5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन आर मेल। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी है 800, 800 में से का मेल कितना परसेंट है 47.5%। तो भैया अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करो, टोटल मेल निकलेंगे इसमें। 8 पचे 40, कैरी कितना हो गया 4, 8 7 56, 4 60, कैरी कितना हो गया 6, 8 चुको 32, 32 6 मेरे पास हो गया 38। तो 380 मेरे पास टोटल मेल्स, मेरे पास कितने हैं टोटल मेल, मेरे पास कितना है 380। मुझे बताओ अडल्ट मेल कितने हैं 220, अडल्ट मेल मेरे पास कितने हैं 220। तो क्या तुम मुझे चाइल्ड मेल बता सकते हो, क्या तुम मुझे चाइल्ड मेल बता सकते हो, जल्दी से बताओ। तो चाइल्ड मेल मेरे पास कितना हो जाएगा 0, 8 में से 2 गया 6, 3 में से 2 गया कितना बचा 1। तो चाइल्ड मेल मेरे पास हो गया 160, चाइल्ड मेल मेरे पास कितना हो गया 160। टोटल चाइल्ड है 240, इस 240 में से 160 मेरे पास मेल चाइल्ड है, तो फीमेल चाइल्ड कितनी होगी, माइनस कर दो, कितना आ गया 80। तो 80 मेरे पास फीमेल चाइल्ड निकल कर आ गई हैं। इसमें थोड़े से ज्यादा टर्म है इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी कर लो, घर पे जाके इसको दोबारा फिर से बनाना ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहां पे बस कंफ्यूजन है, डेटा बिल्कुल नॉर्मल है, बस बहुत सारे टर्म्स आ गए तो तुम कंफ्यूजिया गए हो, तो कंफ्यूजियाना नहीं है तुमको। ठीक है चलो, यहां तक हमारी बात क्लियर है, हमने गोकुलधाम सोसाइटी को उड़ा दिया है ना। अब यहां पर हम बात करेंगे कृष्णधाम सोसाइटी की, और यहां पर क्या बोला है 83.33% ऑफ द पॉपुलेशन आर एडल्ट्स। 83.33% का फ्रैक्शन मैंने क्या बताया था तुमको, ये होता है 5/6। क्या होता है जी 5/6, क्या होता है 5/6। ठीक है भाई, क्या बोला गया है 83.33% ऑफ द पॉपुलेशन आर अडल्ट्स। तो भैया टोटल मेरे पास है 720, 720 का कितना 5/6 कितना होगा, जल्दी से बताओ, 12 छंग 72, यानी 120 इंटू 5 है ना, कितना हो गया 12 पच्चीस 60, 600। तो 600 मेरे पास क्या है भाई, द 83.33% ऑफ द पॉपुलेशन आर एडल्ट। एडल्ट मेरे पास आ गया 600, टोटल एडल्ट कितने आ गए 600। अगर टोटल 100,
कितने हैं मेरे पास? टोटल एडल्ट मेरे पास 600 हैं। तो तुम मुझे बताओ कि टोटल चाइल्ड कितने होंगे। कॉपी पेन लेके बैठो, जो कह रहे हैं चुपचाप करो, ठीक है भाई। पलक देखो, पहली बात तो तुम मुझे तो ये नहीं समझ में आता, वाई यू आर सो मच डिमोरलाइज, मतलब डिमोटिवेटेड, वाई? अपने ऊपर भरोसा नहीं है? चलना सीखा था ना, कि बस अभी भी नहीं चल पा रहे हो? चलना सीखा था ना, बोलना सीखा था, टाइप करना सीख रहे हो ना? तो जो मैं सिखाने के प्रोसीजर में हूं तो उधर फोकस करो। आप ऐसे कमेंट करोगे तो आप अपना टाइम खराब करोगे और अपना दिमाग खराब करोगे, और वो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। समझ आ रही कि नहीं बात? तो चुपचाप जो कह रहा हूं उस पर फोकस करो। जो कह रहा हूं माइनस करने को बोला तो माइनस करो ना, बात क्यों कर रहे हो? माइनस करके बताओ ना क्या हो रहा है। मैं कह रहा हूं ऐड करो तो ऐड करके बताओ ना, दैट इज द थिंग। एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आता होगा ना भाई, इतना तो मैं मान के चलता हूं ना भाई, इतना तो भरोसा है ना भाई पे। चलो ध्यान देना, और मैं तुम पे भरोसा करता हूं, इतना तो कर लिया अगर जो पूछ रहे हो उसका जवाब तो दो, ठीक है भाई। चलो, जो पूछ रहे हैं उसका जवाब नहीं देना होता है, ठीक है ना। माइनस कर रहे हैं, मैंने कहा माइनस करके बताओ, नहीं बता रहे हो, ठीक है ना, बताओ ना, माइनस तो करना आता है ना बाबू। ये ऐसे थोड़ी ना लिखते हैं। चलो, टोटल मेरे पास है 720, टोटल एडल्ट 600 है। मुझे बताओ टोटल चाइल्ड कितने होंगे? बिल्कुल सही बात है पलक, तुम बताओ बेटा, हम तुमसे जानना चाह रहे हैं कि टोटल चाइल्ड कितने होंगे। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है। तो 720 में से 600 माइनस करेंगे, मेरे पास कितना आ जाएगा भाई? 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 120 आएगा, ठीक है भाई। अब सुनो, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास सिस्टम क्या है, जो पूछे चुपचाप जवाब देते रहना। द नंबर ऑफ मेल चिल्ड्रन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फीमेल चिल्ड्रन, ठीक है ना। अच्छा, यहां पे बोला है कि मेरे पास फीमेल चिल्ड्रन और मेल चिल्ड्रन बराबर बराबर है। क्या तुम मुझे बता सकते हो? गुस्सा नहीं है यार, हम गुस्सा नहीं करते हैं। कैसी बातें कर रहे हो हैं चेतना? इट इज नॉट गुस्सा, इट इज जस्ट समझाना, ठीक है। 120 मेरे पास टोटल चाइल्ड है, कह रहा है कि चाइल्ड मेल और चाइल्ड फीमेल बराबर बराबर हैं, ठीक है ना। तो मुझे बताओ कितना कितना होगा। अब तुम ये नहीं बता पाए तो हम बता रहे हैं, जब तुम्हारे पास मम्मी कहती है कि तुम्हारे पास 10 चॉकलेट है, बराबर बराबर बांट लेना, तो तुरंत 5-5 बांट लेते हो। अब यहां पे बोल रहे हैं बराबर बराबर, तो बताओ ठीक है कितना हो जाएगा? ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। काहे 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 काहे? क्योंकि बराबर है, समझे। आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ एडल्ट फीमेल, जो एडल्ट फीमेल है ये वाली बात है, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एडल्ट मेल्स इन सोसाइटी ए। सोसाइटी ए में एडल्ट मेल्स के बराबर है, तो ये और ये बराबर है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि एडल्ट फीमेल कितनी होगी? बताओ, जो पूछ रहे हैं बस जवाब दो, अपने आप चीजें होती जाएंगी, ठीक है ना। जवाब देना जरूरी है, ठीक है ना भाई। मुझे बताओ, ये वर्ड 220 है तो ये कितना होगा? कहा है ना ये और ये बराबर है। अब ये और ये बराबर क्या देख के तुम सेम टर्म बता सकते हो? बोलो बोलो। और 300 कहां से आएगा? अरे चचा, मेल के ये नहीं बोला है, स्टेटमेंट को पढ़े, इतनी तेजी से नहीं भागना होता। द नंबर ऑफ अडल्ट फीमेल इज इक्वल, अडल्ट फीमेल जो इक्वल है टू द नंबर ऑफ अडल्ट मेल इन सोसाइटी ए। सोसाइटी ए मतलब पहली वाली सोसाइटी में जो मेल है, कितना बाबू? 220। कितना? 220। इतनी बात समझ में आई? बोलो, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। अब तुम मुझे ये बताओ, टोटल एडल्ट्स मेरे पास कितने हैं भाई? 600, जिसमें से एडल्ट फीमेल कितनी है? 220। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि एडल्ट मेल कितने होंगे? बताओ, एडल्ट मेल कितने होने वाले हैं? अब देखो, हम तुमसे ही पूछ रहे हैं, सोनू यादव भैया, पलक जी, तुम बताओ, हमको माइनस करना आता है ना, तो माइनस करके बताओ क्या आ रहा है, ठीक है ना। जल्दी से बताओ। तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना? 600 में से 220 माइनस करेंगे, 0 हो गया, 10 में से 2 गया 8, 5 में से 2 गया, कितना बचा? 3, 380। चलो, कृष्णधाम सोसाइटी को भी हमने क्या कर दिया है? निपटा दिया है, ठीक है भाई, निपटा दिया, ठीक है बस, निपटा दिया। अब आगे बढ़े, ठीक है ना भाई। चलो देखते हैं मधुराधाम सोसाइटी। देखो, देयर आर 100 चिल्ड्रन, ठीक है ना, एंड द नंबर ऑफ एडल्ट मेल एंड एडल्ट फीमेल इज इक्वल। देखो क्या बोला है? देयर आर 100 चिल्ड्रन, ठीक है ना। कितने चिल्ड्रन है टोटल? 100 चिल्ड्रन है, तो यहां पे टोटल 100 चिल्ड्रन है। अब क्या तुम मुझे बता सकते हो कि टोटल एडल्ट्स कितने होंगे? ठीक है ना, टोटल एडल्ट्स कितने होंगे? अब यहां पे कंफ्यूजन आना नहीं है। जब हमारे पास टोटल चाइल्ड 100 है, टोटल मेरे पास कितना है? 460 है, तो क्या तुम मुझे नहीं बता सकते कि टोटल एडल्ट्स कितने होंगे? बताओ। तो भैया यू रहा 460, यू रहा 100, 100 में से 460 में से 100वां माइनस करेंगे तो 360 आ जाएगा, है ना। चलो
360 आ गया। यहां तक बात हो चुकी है, क्लियर हो चुकी है यहां तक बात। अब उसके बाद क्या कहा गया है, द नंबर ऑफ अडल्ट मेल एंड अडल्ट फीमेल इज इक्वल। अडल्ट मेल और अडल्ट मेल इक्वल है, मुझे बताओ कितना कितना हो जाएगा, ठीक है ना, कितना कितना हो जाएगा, बराबर बराबर बोला है ना कि अडल्ट मेल और अडल्ट फीमेल बराबर है, टोटल 360 है, बराबर बराबर करो, बराबर बराबर कितना होगा, यस 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 मिताली और करेक्ट, यस श्रुति, यस 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 भैया 360 का हाफ कितना होता है, कर लेते हो ना, बोलो भैया।
से 2 गया 8, 5 में से 2 गया कितना बचा 3, 380। चलो कृष्णधाम सोसाइटी को भी हमने क्या कर दिया है, निपटा दिया है। ठीक है भाई, निपटा दिया। ठीक है बस, निपटा दिया। अब आगे बढ़े, ठीक है ना भाई। चलो देखते हैं मधुराधाम सोसाइटी। देखो देयर आर 100 चिल्ड्रन, ठीक है ना, एंड द नंबर ऑफ एडल्ट मेल एंड एडल्ट फीमेल इज इक्वल। देखो क्या बोला है, देयर आर 100 चिल्ड्रन, ठीक है ना, कितने चिल्ड्रन है टोटल, 100 चिल्ड्रन है। तो यहां पे टोटल 100 चिल्ड्रन है। अब क्या तुम मुझे बता सकते हो कि टोटल एडल्ट्स कितने होंगे, ठीक है ना, टोटल एडल्ट्स कितने होंगे। अब यहां पे कंफ्यूजन आना नहीं है, जब हमारे पास टोटल चाइल्ड 100 है, टोटल मेरे पास कितना है 460 है, तो क्या तुम मुझे नहीं बता सकते कि टोटल एडल्ट्स कितने होंगे, बताओ। तो भैया यू रहा 460, यू रहा 100, 100 में से 460 में से 100वां माइनस करेंगे तो 360 आ जाएगा, है ना। चलो 360 आ गया, यहां तक बात हो चुकी है, क्लियर हो चुकी है यहां तक बात। अब उसके बाद क्या कहा गया है, द नंबर ऑफ अडल्ट मेल एंड अडल्ट फीमेल इज इक्वल। अडल्ट मेल और अडल्ट मेल इक्वल है, मुझे बताओ कितना कितना हो जाएगा, ठीक है ना, कितना कितना हो जाएगा, बराबर बराबर बोला है ना कि अडल्ट मेल और अडल्ट फीमेल बराबर है, टोटल 360 है, बराबर बराबर करो, बराबर बराबर कितना होगा। यस 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 मिताली और करेक्ट, यस श्रुति, यस यस यस। भैया 360 का हाफ कितना होता है, कर लेते हो ना, बोलो भैया, भैया बता दो है। एक बिल्कुल सही बात है, 180 और 180 कितना कितना, 180 180। ओके चलो यहां तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब आगे स्टेटमेंट बढ़ते हैं, लिखा है 60% ऑफ चिल्ड्रन आर फीमेल, 60% चिल्ड्रन फीमेल है। तो मेरे पास टोटल कितना है 100, 100 का 60% कितना हो गया भाई, 60 हो गया। 60 फीमेल है तो मेल कितने होंगे, बहुत टफ क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत टफ क्वेश्चन है, इतना टफ है, इतना टफ है, कितना टफ है ना, इतना टफ है, इतना टफ है, कितना टफ है, बहुत टफ है। कितना आ गया 40, है ना भैया। ओके बात समझ में, बात सबको समझ में। मुझे बताओ क्या था इसमें, आई नहीं आई ना भाई, तुम ही ने करा है ना, तुमने ही करा है, बस चिल्ला चिल्ला के जब तक ना बोलो तब तक करते हो नहीं, ठीक है ना। तो कभी कभी मेरे को, मेरा मन नहीं करता चिल्लाने का, मेरे को तो प्यार करने का मन करता है, बस दैट्स ऑल, ठीक है। तो वो मत चिल्लाने की कोशिश करो, चलिए। ये टोटल कितना हो गया, 8 2 10 8 18, कैरी कितना हो गया मेरे पास, 1 3 3 6 7 780 हो गया, ठीक है। ये हो गया मेरे पास 8 2 10 4 14, कैरी कितना हो गया, 1 3 3 6 740, ठीक है, हो गया 0 8 8 16 6 6 12, कैरी कितना हो गया 1 6 6 12 12 3 15, ठीक है, क्लियर हुई बात। 8 4 12, ठीक है, 1520, इसको ऐड करेंगे 100 260, 8 6 14 14 6 20 200 6 6 12 200, ठीक है, कितना गया मेरे पास 460, ठीक है। तो हमारे पास डेटा बन गया है। अब इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। अब इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, केसलेट करेंगे, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, चलो शुरू हो जाओ, ट्राई देता हूँ, टाइम दिया, टाइम मैनेजमेंट नवीन अभी सीखो, टाइम मैनेजमेंट करवा देंगे हम, इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है।
देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, लिखा द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ फीमेल चिल्ड्रन इन सोसाइटी गोकुल धाम एंड मथुरा धाम। लिखा द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल चिल्ड्रन इन सोसाइटी, फीमेल चिल्ड्रन मेरे पास ये रही, फीमेल चिल्ड्रन कितना है 80 यहाँ पे है। देखो द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल चिल्ड्रन सोसाइटी गोकुल धाम, फीमेल चिल्ड्रन इन सोसाइटी गोकुल धाम 80 एंड मथुरा धाम, ये कितना हो गया 80 प्लस 60। एवरेज निकालना है तो मैं 2 से डिवाइड करूंगा, कितना आ गया 140 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया जी 70 आ गया। कितना आ गया 70 आ गया। ठीक है, लिखा था एवरेज नंबर ऑफ फीमेल चिल्ड्रन सोसाइटी गोकुल धाम एंड मथुरा धाम is what percent of the difference between the adult male population of society, adult male population of सोसाइटी कृष्ण धाम, अडल्ट मेल पॉपुलेशन मेरे पास कितनी है यहाँ पे 380 एंड मथुरा धाम, कितना है 180। इसका डिफरेंस निकालेंगे कितना गया 200, यही पूछा है ना। अब ध्यान से समझना क्या लिखा हुआ है कि द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल चिल्ड्रन इन सोसाइटी गोकुलधाम एंड मथुरा धाम इज व्हाट इज 70 is what percent of the difference between the adult male population of society कृष्णधाम and गोकुलधाम, that is 200। परसेंटेज में चाहिए तो कर देंगे into 100, डबल जीरो से डबल जीरो कटा, 2 से कट करूंगा मेरे पास आ जाएगा 35%। कितना आ जाएगा 35%। दैट मींस आंसर हमारे पास कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, ठीक है। तो 52% लोगों ने हमें राइट आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। देखो भाई ध्यान देना, लिखा व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ अडल्ट मेल इन ऑल द थ्री सोसाइटीज। ऑल द थ्री सोसाइटीज में अडल्ट मेल मेरे पास कितना है 780। एवरेज चाहिए तो मैं 3 से करूंगा डिवाइड, है ना, ये तो है ना। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ एडल्ट मेल इन ऑल द थ्री सोसाइटीज, 3 से करेंगे, 3 दूनी 6 हो गया, बच्चा मेरे पास एक 3 छंग 18 हो गया, कितना गया 260। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, विच इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो 84% ऑफ यू गिव द राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, चलो शुरू करो।
हो गया भाई। देखो, द डिफरेंस बिटवीन द एडल्ट मेल पॉपुलेशन ऑफ गोकुल धाम एंड टोटल पॉपुलेशन ऑफ मथुरा धाम इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल मेल पॉपुलेशन ऑफ कृष्ण धाम। ये मेरे पास क्वेश्चन है। क्या लिखा? द डिफरेंस बिटवीन द एडल्ट मेल पॉपुलेशन ऑफ गोकुल धाम, ठीक है ना, अडल्ट मेल पॉपुलेशन ऑफ गोकुल धाम, अडल्ट मेल पॉपुलेशन मेरे पास कितनी है? 220। द डिफरेंस बिटवीन द अडल्ट मेल पॉपुलेशन ऑफ गोकुल धाम एंड टोटल पॉपुलेशन ऑफ मथुरा धाम, टोटल पॉपुलेशन ऑफ मथुरा धाम 460, डिफरेंस बोला 042, 240। यहां तक बात क्लियर है? आई होप दिस इज गोइंग टू क्लियर टू एवरीवन। इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल मेल पॉपुलेशन ऑफ कृष्णधाम, टोटल मेल पॉपुलेशन ऑफ कृष्णधाम, कृष्णधाम में मेल पॉपुलेशन की बात है टोटल, तो चाइल्ड मेल मेरे पास है 60 और यहाँ पे मेरे पास अडल्ट मेल कितने हैं? 380, 380 अपॉन में कितना प्लस 60 है ना, 8 और 6 14 हो गया, कितना हो गया मेरे पास? 440, ठीक है ना। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा, 240 अपॉन में 440, परसेंटेज में चाहिए तो हो गया इंटू 100, जीरो से काटा जीरो, 4 से काटेंगे, 4 छंग 24, 4 से काटा 11, 6/11 मेरे पास कितना हो गया? 54.54%, ठीक है। आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। तो 29% ऑफ इक्वल टू 57 नहीं आएगा, 59% में आएगा, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया बात है, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। चलो शुरू करो, रुकना नहीं है भैया, रुकना नहीं है। हो गया भाई, लेट्स सी। हाँ, तो इसी का कोई दिक्कत है, ठीक है। चलो, लिखा व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टोटल एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ गोकुल धाम, टोटल एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ गोकुल धाम, मेरे पास एडल्ट पॉपुलेशन गोकुल धाम की कितनी है? 560। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ गोकुल धाम एंड मथुरा धाम, मथुरा धाम मेरे पास है 360, डिफरेंस कितना आ गया जी? 200 आ गया, कितना आ गया? 200 आ लिया। टू द टोटल एडल्ट फीमेल पॉपुलेशन इन ऑल द 3 सोसाइटी, टोटल क्या लिखा हुआ है? टोटल एडल्ट फीमेल पॉपुलेशन कितनी है जी? 740 है, ठीक है। कितना है? 740।
0 से 0 कट गया, 2 से काटा 10 हो गया, 2 से काटा 37 हो गया। कितना आ गया? 10:37। ठीक है भाई, ठीक है ना, 10:37। आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी है। विच इज द राइट आंसर हियर? ऑप्शन नंबर सी। तो 67% ऑफ यू गिव द राइट आंसर हियर। एक क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क पे दूंगा, दैट इज दिस क्वेश्चन इज फॉर योर होमवर्क। ठीक है, इसका आंसर आपको क्लास खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में बताना है। एक बार लीडर बोर्ड चेक कर लेते हैं, आज का लीडर बोर्ड कहता क्या है। तो आज हमारे पास टॉप पे जो है, हाँ दिव्या कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है मेरे को ये बताओ, देर इज एनी प्रॉब्लम, मुझे बताओ। केसलेट कितनी केसलेट बनाई जा सकती है, मुझे ये बताओ। हाउ कैन आई मेक केसलेट? अ लॉट ऑफ। यू विल सेंड मी, मैं तुम्हारी डाउट्स कराता हूँ ना, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलो, टॉप 10 जो हमारे पास, अपनी अपनी एक बार रैंक बता देना, ठीक है ना। तो टॉप 10 मेरे पास कौन कौन है? कनिका, सांभवी, व्यास, रिया, रानी, आदित्य, वरद, आर्यन, सपना एंड गरिमा। सिलेबस तो चेंज नहीं होता ना बेटा, ठीक है। चलो, दैट्स ऑल। आई होप दिस इज गोइंग टू क्लियर टू एवरीवन। इसमें किसी को कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? ठीक है भाई, क्लियर है। अपनी अपनी एक बार रैंक बता दीजिए, और क्लास कैसी लगी एक बार हमें ये भी बता दीजिए, हाउ द क्लास इज द, ठीक है ना, हाउ द क्लास इज द, ठीक है। सर क्या हर एक केसलेट में ग्राफ बनाकर आंसर को सॉल्व करना जरूरी था? क्योंकि बहुत टाइम लेता है ग्राफ। बेटा टाइम तो लेगा, ठीक है ना, ठीक है ना, टाइम तो लेगा बेटा, ठीक है। सर एग्जाम में, अरे भाई कहाँ गया सर? सर एग्जाम में हम कैसे सॉल्व करेंगे, इतना तो टाइम भी नहीं। अरे बेटा ममता जी, देखो मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, अभी तुम सीख रहे हो और इतना टाइम नहीं लगता है, ठीक है ना। ये दोनों केसलेट मैक्स 25 मिनट में खत्म होने वाली थी, लेकिन तुमको समझाने में टाइम लगता है, तुमको समझने में टाइम लगता है। तो अभी तुम करो, पहले टाइम का मत सोचो, पहले बन रही है कि नहीं बन रही, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। बनना जरूरी है, जब बनना एक बार जरूर बनना स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद टाइम मैनेज करवा दूंगा मैं, उसमें लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, उसमें लोड लेने की जरूरत तुम्हें बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। और अगर और भी दिक्कत है, कैलकुलेशन पे काम करो, टेबल्स याद करो, सारी चीजें करो, ठीक है। तो यही काम करना स्टार्ट कर दो, बाकी द कैलकुलेशन शो जरूर देखो, कैलकुलेशन इंप्रूव होगी। यही बेसिक कैलकुलेशन जो मैं आपको कराता हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो इंप्रूव होगी तो केसलेट बनने का टाइम हमारे पास कम होगा, ठीक है ना। तो ये चीज भी करना स्टार्ट कर दीजिए आप। सर क्यूटी को डेली बेसिस पे क्या प्रैक्टिस? देखो डेली एक केसलेट या 2 केसलेट लगाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। चलो सर मार्च वाला दोबारा बता दो, देख लेना एक बार बेटा रिपीट करके, ठीक है ना। सर मैंने क्वेश्चन को वैल्यू कैलकुलेशन के साथ करेक्ट, ठीक है, ठीक है, चेक कर लेना बेटा एक बार, ठीक है ना। तो दैट्स द थिंग, आई होप यू गाइज एंजॉय द सेशन। आपको आज का सेशन, हाँ मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम लोगों के साथ है, ठीक है ना। मुझे बताओ तुम सब देखते हो ना, तो मैं तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ भाई, तुम लोग आते हो तो अच्छा लगता है, ठीक है ना। आओ, अपनी जो भी कैलकुलेशन में दिक्कत है उसको सही करो। तुम्हारे लिए मैंने गूगल फॉर्म दे रखा है, वो भी तुम्हारे लिए, ये सब कुछ तुम्हारे लिए दे रखा है। तो जब सब कुछ तुम्हारे लिए दे रखा है तो फिर ठीक है, करो ना, मैं कर रहा हूँ, मैंने, तुम भी करो, ठीक है। टाइम मैनेज के, नवीन बेटा अभी टाइम के बारे में नहीं सोचना, अभी जरूरी है कि मेरे से बन रही कि नहीं बन रही, दैट इज इंपॉर्टेंट। 1-2 महीने रुक जाओ, 1-2 महीने में चीजें अपने आप सुधर जाएंगी, क्योंकि पहले बनाना सीखना है, ठीक है ना। और टाइम तो लगता है बेटा, ठीक है ना, इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। क्या डाउट है रिद्धि मेरे पास? मैंने डाउट तो खोले, एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। अच्छा क्वेश्चन वाले, हाँ तो वो तो मैं कराऊंगा ना बेटा, एकदम से कैसे हो जाएंगे। आज मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे को पता था कल वाले लेक्चर में भी एक उठा के लेके आऊंगा, ज्यादा कैसलेट नहीं करा सकते, ठीक है भाई। सर इसका टोटल एडल्ट फीमेल 780 टू 700 कैसे लिखा? बेटा चेक कर लेना, मैंने कराया हुआ। सर विल यू बिकम परफेक्ट इन, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल वामिका। सर इसमें टोटल एडल्ट फीमेल, अब बेटा चेक कर लो, सही है वो, ठीक है ना, एक बार चेक कर लो, मेरे को याद नहीं है ना, उस समय चेक कर लेना था। सर हाउ कैन वी इंप्रूव द कैलकुलेशन? मैंने द कैलकुलेशन शो देखिए बेटा आप, ठीक है। सर दिल से थैंक यू, मैं एवरेज रेशियो परसेंट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सर आई हैव अ डाउट वेदर आई हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम द मॉड्यूल्स आल्सो, हाँ कर सकते हो प्रिया। कहाँ गया? ओके ओके सर, आई हैव वेदर आई हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन, हाँ ठीक है। सर बाकी के बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो कम बैक करने का टाइम आ गया है। अच्छा सर, अरे यार ये क्यों खुल जा रहा है बार बार, मैं चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आज की सेवा हम यहाँ पे क्या करेंगे, समाप्त करेंगे, ठीक है ना। हाउ